और नरेंद्र मोदी पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। इलेक्शन अपने जगह पर है, कोरोना अपने जगह पर है, दोनों को देखते हुए इलेक्शन कराएं सरकार। कांग्रेस तो जीरो पे आ गई है। नेता नहीं, जो नेता बुला रहा है, आप जा रहे हैं, मर के आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं हॉस्पिटल में बेड नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आयुष। कोरोना ने देश में कोहराम मचा रखा है। दूसरी ओर बंगाल में इलेक्शंस भी हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने तमाम चुनावी रैलियों को स्थगित कर दिया है। तो आज हम आए हुए हैं जनता के बीच में और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितने सहमत हैं राहुल गांधी के इस फैसले से। कोरोना बढ़ते चला जा रहा है, देश में बेकाबू हो गया है और ऐसे में बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। तो ये तो खैर चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए इस बारे में कि चुनाव हो चाहे किसी तरह की गतिविधि हो, बाहरी गतिविधियों पे तो आपने रोक लगा दी, चुनाव में क्या संक्रमण नहीं फैलेगा? संक्रमण तो सर ऐसे में ही राहुल गांधी जो हैं वो अपने चुनावी रैलियों पे को स्थगित कर चुके हैं, तो वो आपके हिसाब से सही है? देखिए, अब मैं किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर करना चाहूँगा कि हर एक पार्टी को इस तरह का कदम उठाना चाहिए कि सबको अपनी रैलीज़ और ये को है इसको स्थगित करके अभी पहले जो हम लोग का ये नेशनल क्राइसिस बन चुका है उस चीज़ पे ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर होगा। मतलब सर आपका क्या राय है कि चुनाव के तारीखों को आगे बढ़ा दी जाए? आगे बढ़ा देना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का चुनाव हो, उसको आगे बढ़ा देना चाहिए। कोरोना एक तरफ अपना रूप ले रहा है, दूसरी ओर बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, तो ऐसे में राहुल गांधी ने अपने चुनावी रैलियों को स्थगित कर दिया है, तो क्या ये आपकी नज़र में सही है? हमारे नज़र में सही नहीं है। इलेक्शन अपने जगह पर है, नहीं कोरोना को देखते हुए हम समझते हैं कि सबको स्टेप लेना चाहिए। ये इलेक्शन तो टलेगा नहीं, जो समय है वो आएगा ही, तो समय पर होगा ही, तो उसको देखते हुए कोरोना को भी देखें और देखते हुए इलेक्शन कराएं, बस हमारा यही। सर राहुल गांधी ने जो भी कदम उठाया वो गलत है? हाँ गलत है, पब्लिक पर बोझ पड़ेगा ना। इलेक्शन रोक दिया जाएगा तो फिर एक साल बाद होगा, जो अभी खर्च हो रहा है वो दोबारा उस समय खर्च होगा। लेकिन इलेक्शन अपने जगह पे रहेगा और वो चलते ही रहेगा। चलता रहेगा। इलेक्शन से ये सब कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। इलेक्शन अपने जगह पर है, कोरोना अपने जगह पर है, दोनों को देखते हुए इलेक्शन कराएं सरकार, हमारा यही अनुरोध है। सेफ्टी मेजर्स अपना मतलब सेफ्टी तो वो लोग ना रखेंगे, सेफ्टी हम क्या देखें, मगर सुझाव देंगे। सुझाव तो सरकार ही सुझाव दे रही है, लॉकडाउन करा रहा है, कर्फ्यू लगवा रहे हैं क्या। तो मतलब सर राहुल गांधी आज कल भी आपकी नज़र में पप्पू था और आज भी आपकी नज़र में पप्पू है ही, वो सही है। राजनीतिक लायक नहीं है, राजनीतिक अपने माँ बाप से सीख करके आना चाहिए था। एक बैग राजनीतिक में आए, पहले से साथ में क्यों नहीं थे, आप भी समझते होंगे। एक बैग राजनीतिक में आए तो उनको तो सीखना ना पड़ेगा अभी, मतलब अभी उनको सीखने की और ज़रूरत है। और ऐसे इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने अपना जो रैली स्थगित किया, तो ये भी उनकी बेवकूफ़ी है। एकदम बेवकूफ़ी है। और लोग काहे नहीं स्थगित किया, कलकत्ता में काहे नहीं स्थगित किया। सर ऐसे में बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? अरे तो वो तो सरकार का विफलता है ना, लेकिन आदमी को कौन जा रहा है रैली में, क्यों जा रहा है रैली में? अगर मोदी जी बुला रहे हैं, ममता जी, काहे जा रहा है जनता रैली में? भोज खाने 500 रुपया लेके, तो 500 रुपया लेके जाओगे तो जान से जाओगे। यानी अपने लालच की वजह से कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं गए, हमको लगता है आप भी नहीं गए होंगे, सज्जन व्यक्ति दिख रहे हैं। तो जो लोग जा रहे हैं उनको इस बात का डर नहीं है कि कोरोना फैला हुआ है, मत जाए, नहीं जाएगा, भीड़ नहीं आएगा। नेता नहीं, जो नेता बुला रहा है, आप जा रहे हैं, मर के आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं हॉस्पिटल में बेड नहीं है। तो मतलब आपके हिसाब से ये जो जा रहे हैं उन्हीं की गलती है? ये बात है ना, आपको पता है यहाँ कुआं है, फिर भी हम जा रहे हैं। जब रैली का उतना भीड़ जुटेगा तो हम कहाँ जाएंगे वहाँ पे? सब बड़ी बात ये नहीं जाए जनता। कोरोना जो है, जो दिन रात काम करता है, उन लोगों को कोरोना नहीं पकड़ेगा, इसलिए पसीना उसको अंदर से जा रहा है, बॉडी उसका और मजबूत होने जा रहा है। जो एसी में रह रहे हैं, जिनकी आदत है एसी में रहने का, उन्हीं लोगों को कोरोना पकड़ रहा है। चूँकि जो है वो तो मैंने देखे नहीं ऐसे। इसका ये मतलब तो नहीं कि बंगाल में इलेक्शंस होगा तो वहाँ पे जो पसीने बहा रहे हैं कार्यकर्ता, तो उनको कोरोना नहीं होगा? कोरोना कोई नहीं है, सर्दी खांसी मौसम है सर, जो है देख लिया जाए। ये मौसम जो है अक्सर जो घरों में 5 आदमी 10 आदमी हर घर में अथी है कोरोना। हम तो कहें कोरोना है ये नहीं है, कोरोना है ये नहीं है। कोरोना यहाँ है ना, देश में है ना, बंगाल में। कोरोना के नाम पर ये लोग र्यूमर फैला रहे हैं। हाँ, ये मौसम जो है सर, जाइएगा अभी भी जाइएगा तो 2 आदमी 4 आदमी हर घर में तबीयत खराब है।
किसकी तबीयत खराब नहीं है। उन्हीं लोगों को कोरोना मान करके कोरोना कहिएगा तो कल है हमारा कोरोना पकड़ लेगा। बुलंद यानी आपका ये कहना है कि जो बंगाल में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ जो भीड़ लग रहा है चुनावी रैलियों में वो सही है? सही हो रहा है सर। सही हो रहा है। हाँ सही हो रहा है। और राहुल गांधी ने जो अपने चुनावी रैलियों को स्थगित किया तो वो गलत है? वो बिल्कुल गलत है। और बाकी जगह काहे नहीं थी करते हैं, अब चुनावी हथकंडा है कि हमने कोरोना को मान लिया है। हाँ तो मतलब वो पहले ही अपना हार मान चुके हैं बस एकदम पूर्णतः बीजेपी वहाँ पर आ रही है बंगाल में उसको कोई नहीं रोक सकता है। ये आप यहीं से कह रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं? अनुमान नहीं लगा रहे हैं सर। ऐसा जो दिग्गज तृणमूल के नेता क्यों आ गए समझिए कि नहीं, उसमें जो है एक पे एक दौड़ करके भाई लोकप्रियता घटी है ममता जी का, तब न भाग करके लोग आ रहे हैं। जान गए कि अब ममता जी का कोई अब खास महत्व नहीं रह गया, इसलिए दौड़ करके आ रहे हैं कहने के थी हो रहे बीजेपी की तरफ। एक से एक दिग्गज नेता जो है तृणमूल में जो थे वो अच्छे नेता थे, वो आ गए। सर बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं और दूसरी ओर देश में कोरोना भारी पड़ रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये प्रधानमंत्री और सरकार का गलत नीति के कारण हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो सर राहुल गांधी ने ऐसे समय में अपने चुनावी रैलियों को स्थगित कर दिया है, तो वो सही है अपने जगह पे? राहुल गांधी बहुत सही निर्णय लिए हैं। जब कोरोना में सारे जगह बंद है तो चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव हो भी रहा है तो एक समय में कर देना चाहिए ताकि इस तरह की लोग का जो जीव जान सुरक्षा रहे। सर कितने लोगों का ये मानना है कि राहुल गांधी पहले ही हार मान चुके हैं और इसीलिए उन्होंने अपने ये राजनीतिक हार नहीं माने हैं, वो ऐसे व्यक्तिगत जो समाज हित की जो बात है उसके लेकर वो फैसला लिए, हार के लेकर फैसला नहीं लिए। अगर जो सोच रहा है वो गलत है। यानी आप राहुल गांधी के फैसले से सहमत हैं? फैसला जनहित की फैसला है। राहुल गांधी का फैसला है मतलब सामाजिक तौर पर उन्होंने जो फैसला लिया, देश हित का फैसला लिया। अच्छा सर ये बताइए कि बंगाल में जो चुनावी रैलियां हो रही हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैलियों को स्थगित कर दिया है, अन्य पार्टियां अभी भी करा रही हैं, इस पे आपका क्या कहना है? तो इससे क्या गठबंधन में ना है, वो असली पार्टी थोड़े है राहुल गांधी। अरे ममता बनर्जी ना है जी, तो जो राहुल गांधी का कोई अस्तित्व नहीं है बंगाल में? कुछ नहीं है। दो पार्टी जैसे अलायंस किया तो उससे नहीं ना मतलब है, जो मुख्य पार्टी वहाँ का है वो दूसरा है, तो राहुल गांधी से क्या मतलब है? हम देखते हैं कि बहुत बुद्धिमान आदमी है वो राहुल गांधी। हाँ, इसलिए कि कोरोना इतना फैला हुआ है और नरेंद्र मोदी पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, रैली से जाकर के वहाँ हरिद्वार में नहा रहे हैं, पूरा देश में फैल गया कोरोना। राहुल गांधी चुपचाप बेचारा घरे बैठ गया, वहाँ लोगों को मरना नहीं ना है। तो इसका आपका कहने का ये मतलब कि राहुल गांधी पहले ही हार मान गए या उन्होंने समझदारी की? नहीं, हार मान जाएगा राहुल गांधी इस देश का है, नरेंद्र मोदी इस देश का नहीं है, विदेशी है, समझ गए? ये विदेशी है और उसकी दादी शहीद हुई, उसका बाप शहीद हुआ, वो पूरा परिवार इस देश के लिए मरा है। राहुल गांधी का? यार नहीं जानते हैं हम तो जान रहे हैं। आप राजीव गांधी को, तब संजय गांधी इसका, ये लोग कोई लड़ा है वहाँ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में? एक नाम बताइए तो। सर ये तो चाय बेचते थे, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि चाय वो नहीं बेचते थे, इनको सब लोग वहाँ गाली दे रहा। जब रेलवे स्टेशन नहीं बना था डिग्री जब वो रेलवे स्टेशन ही नहीं बना था तो अब चाय बेचते थे। कहीं दिखाए नहीं। सर देश में एक तरफ कोरोना का कहर है, दूसरी ओर बंगाल में इलेक्शंस है, ऐसे में इसको आप क्या किस रूप से देखते हैं? देखिए सरकार अपने हिसाब से लोगों को बड़गलाती है। लोगों को बड़गलाती है? हाँ, वहाँ चुनाव हो रहा है, लाखों की संख्या में भीड़ हो रहा है, तो वहाँ कोरोना नहीं है, और यहाँ कोरोना है तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा सर ऐसे में राहुल गांधी ने अपने चुनावी रैलियों को स्थगित कर दिया है, तो क्या आप मानते हैं कि वो सही फैसला लिया उन्होंने? होना यही चाहिए, सभी पार्टियों को वर्चुअल रैली करना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने चुनावी रैलियों को कर दिया स्थगित, इसको आप किस रूप से देखते हैं? जिस वजह से कोरोना का लहर चल रहा है तो उचित यही बनता है जो बंद ही कर देना चाहिए रैलियों को, ठीक है? अगर करते हैं रैलियाँ तो प्रॉब्लम सभी के साथ आ सकता है, आम पब्लिक को ही। मतलब जब यहाँ हम लोग कहता है जो हर आदमी अपना दूरी बना के चले, तो लेकिन जब पब्लिक प्लेसमेंट जब आएगा तो वहाँ पब्लिक कहाँ दूरियाँ बना के चल पाएंगे हो? और अगर एक भी उसमें से निकल गया तो कितना लाखों की संख्या में कोरोना डिपॉजिट हो सकता है। कितनों का ये मानना है कि राहुल गांधी का कोई अस्तित्व नहीं था बंगाल में, इसीलिए उन्होंने पहले से ही अपने हाथ खींच लिए कोरोना के नाम पे।
हाँ, उसका कोई वर्चस्व भी नहीं था बंगाल में राहुल गांधी का बंगाल में जो है कोई वर्चस्व भी नहीं है। तो अभी सिर्फ बंगाल में तो एक सिर्फ मोदी ही मोदी चल रहा है। यानी राहुल गांधी अगर रैली करते तब भी कोई फायदा नहीं होता, राहुल गांधी और नहीं कर रहे तब भी कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है राहुल गांधी को, ठीक है ना। वो अगर पीछे हट गया तो उनका इज्जत भी बच गया और सम्मान भी बच गया, दोनों बच गया उसका, नहीं तो उसका धन भी गया और धर्म भी चला जाता है, दोनों चला जाता है। लेकिन अभी जो जिस चीज़ को देश की ज़रूरत है उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो भाई अपने सारी चीज़ों को लोगों को स्थगित कर देना चाहिए। देश की स्थिति काफ़ी भयावह होने वाली है, जिस तरह का सिचुएशन है। मेरे हिसाब से तो हर 2 घर में कोरोना पॉजिटिव ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल है, ऐसा होगा, मतलब है ऐसा कि ये होगा बिल्कुल होगा। लोग अभी RT-PCR और एंटीजन की कई सारे टेस्ट अगर हो गए तो कई ऐसे मामले और निकल के सामने उभर के आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। मास्क बहुत लोग ऐसे जो नहीं लगा रहे हैं, उसको लगाना चाहिए। और सारे दल चाहे वो सर, क्या बंगाल में जो राहुल गांधी ने जो फैसला लिया है, क्या अन्य पार्टी को भी वही फैसला लेना चाहिए? देखिए, राजनीति एक अलग चीज़ है, राजनीति को किसी चीज़ से जोड़ा नहीं जा सकता है। अब राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो जो उन्होंने फैसला लिया होगा, हो सकता है वो फैसला सही हो, लेकिन आप आम विचारधारा से अगर इस चीज़ को जोड़ेंगे तो इलेक्शंस जिस सिचुएशन में अभी जो चल रहा है वहाँ, मेरे हिसाब से तो वहाँ भी लॉकडाउन की स्थिति अब हो जानी चाहिए थी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, इलेक्शंस वगैरह जो चल रहा है। सर, देश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, दूसरी ओर बंगाल में इलेक्शन है, ऐसे में आपका क्या कहना है? ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, ये पहले से ही चुनाव होते आ रही है, इसमें बीच में रोकना भी वो संवैधानिक ही माना जाएगा। हालांकि परिस्थिति देश का बहुत ही पिकुलियर है कोरोना। सर, ऐसे में कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने अपने तमाम रैलियों को स्थगित कर दिया गया है, तो इस फैसले से आप सहमत हैं या नहीं? कांग्रेस तो 0 पे आ गई है। उनका ये फैसला अगर वो वापस भी लिए हैं तो वो पहले से ही जान रहे हैं कि हमें कांग्रेस की स्थिति बंगाल में अच्छी नहीं है, फिर भी। तो मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि वो पहले से जान रहे हैं कि उनका स्थिति अच्छी नहीं है, तो इसीलिए ये रैलियाँ स्थगित करके। वहाँ तो कॉन्टेस्ट में बीजेपी और टीएमसी है, तो वो दोनों में कोई बैक लेता तो माना जाता कि सराहनीय कदम है, लेकिन कांग्रेस का तो कोई बात ही नहीं है। वो वापस जाए या करे, वो तो कॉन्टेस्ट भी नहीं है बंगाल में। सर, बीजेपी या टीएमसी को आप ऐसा कुछ राय आप चाहते हैं देना कि वो लोग भी अपने रैलियों को स्थगित कर दें? हाँ, ऐसा चाहते हैं, वो वर्चुअल रैली करे, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करे। या इलेक्शन के तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए? नहीं, बढ़ाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये है कि 3 चरण का बचा हुआ है तो उसको 1-2 चरण में ख़त्म कर लिया जाए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें, यही है हमारी जनता। किन्हीं का ये कहना है कि राहुल गांधी का बंगाल में कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए ये उनकी साजिश हो सकती है कि पहले ही अपने हाथ खड़े कर देना कोरोना का बहाना लेके। तो किन्हीं का ये कहना है कि उनका जो ये फ़ैसला है वो आम जनता के लिए सही है। फ़िलहाल अभी बंगाल इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स में समय है, तब तक के लिए आप बने रहें लाइव सीरीज़ के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप इसे जल्द से जल्द लाइक करें। धन्यवाद।